मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो कि हिंदुस्तान की हालत ही बदल जाए। हाँ, बदलना तो चाहिए, मगर ये सोशल जस्टिस के बगैर इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सोशल जस्टिस के लिए आजादी बेसिक कंडीशन है। कोई गैर हमारे साथ जस्टिस कैसे करेंगे? हाँ, you're right. साहब, कांजी द्वारकादास जी आए। हाँ, बुला ला। जी अच्छा। आजादी की स्ट्रगल तो सबको मिलकर करना चाहिए। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, इंटरेस्ट्स हैं। कुछ लोग तो वेलिंगटन जैसे पब्लिक एनिमी के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हेलो मिस्टर जिन्ना। ओह, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हेलो मिसेस जिन्ना। हेलो कांजी द्वारकादास जी। अच्छा वो आप आ गए। अब आप हमें ये बताएं कि लॉर्ड वेलिंगटन के एटीट्यूड पर प्रोटेस्ट के लिए होम रूल लीग डे मनाया जा रहा है क्या? जी, उस दिन शहर में हड़ताल भी होगी और शांताराम चाली में जलसा भी होगा। लेकिन ये सब कुछ पीसफुल होना चाहिए, ये नहीं कि किसी गरीब कॉमन मैन को नुकसान हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। हाँ, क्या रिपोर्ट? सर, यौम होम रूल लीग बड़ी शान से मनाई गई। गवर्नर वेलिंगटन के रवैये पर बहुत एहतजाज हुआ और एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। अच्छा, क्या जुलूस निकालने का भी प्रोग्राम था? जी सर, बहुत बड़ा जुलूस निकाला और उसमें मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी जबरदस्त तकरीर की। अच्छा, ये तकरीर रिपोर्ट की? जी सर, मैं इसके पॉइंट्स अभी आपको बताता हूँ। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमने तय किया है कि जिस जलसे की सदारत लॉर्ड वेलिंगटन करेंगे, हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने लॉर्ड वेलिंगटन के इस इल्जाम पर कि होम रूल लीग की हिमायत हाफ हार्टेड है, कहा कि गवर्नर वेलिंगटन को मेरा जवाब यह है कि तुम्हारी पॉलिसी तो हाफ हार्टेड भी नहीं है। तुम तो कौम के साथ खेल रहे हो, उसे बेवकूफ बना रहे हो। तुम बिल्कुल मुखलिस नहीं हो। तुम्हारी पॉलिसी, तुम्हारा तर्ज अमल, तुम्हारा रवैया सब गलत है। ऐसा करो, आप रिपोर्ट बना लो और बाद में एक नजर दिखा दो। ठीक है सर। पेंटिंग के मामले में आपका ज़ौक़ बहुत उम्दा है। थैंक यू। आप कह रहे हैं तो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं मिस्टर जिन्ना के लिए 2 पेंटिंग्स लाया हूँ, बाहर गाड़ी में मौजूद है। Really? वासन, वासन। जी 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 बीबी जी। सुबानी साहब पेंटिंग लाए हैं। जी, बाहर गाड़ी में ले आओ। जी मैं भी लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सुबानी साहब। यू वेलकम। I'm sorry to have kept you waiting. नहीं नहीं, अब अगर आप तैयार हैं तो चलें। Why not have a cup of tea first? जी, why not? अभी तो कुछ वक्त है। आप प्लीज बैठिए। शुक्रिया। ये बीबी जी, दिखाना? ये बहुत खूब। ये भी देखें। It's beautiful. जय, ये सुबानी साहब स्टडी के लिए लाए हैं। थैंक यू, आपने तकलीफ की। तकलीफ की क्या बात है, ये तो आप जैसे बाज़ौक़ लोगों के लिए है। वासन, जी चाय ले आओ। जी अभी लाए। जरा जल्दी। अभी लाए। शुक्र है लॉर्ड विलिंगटन की गवर्नरी की टर्म खत्म हो रही। मगर इस जैसे शख्स के लिए कुछ लोग ने फेयरवेल पार्टी अरेंज की है ताकि उसकी मेमोरियल बनाई जाए। हालांकि हाँ, जुल्म, सितम और तकब्बुर की कोई तो यादगार होनी चाहिए, क्यों जिन्ना साहब? Yes, in fact, Sir Stanley Reed has written a letter to the Sheriff of Bombay for this meeting on behalf of a few persons who were honored by the British government. Haven't you written a letter too? हाँ, मैंने भी Sir Stanley को लेटर लिखा है और उस पर मेरे अलावा 29 prominent persons के signatures हैं। अच्छा, क्या लिखा है आपने? I made it quite clear कि हम मुखालफिन भी ये जलसा अटेंड करेंगे और इसे नाकाम करेंगे। बिल्कुल सही, तमाम इंसाफ पसंद लोग आपका साथ देंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लॉर्ड वेलिंगटन के गवर्नरी के टर्म्स को बहुत क्रिटिसाइज किया है। हर एक गलत बात को बहुत डिटेल में लिखा है। But even then, some people refuse to understand. असल में हुकूमत इस जलसे में उनकी सरपरस्ती कर रही है। Doesn't make any difference. हम फिर भी प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल जय, हम इस जलसे को नाकाम बनाएंगे। हमारे काफी लोग आ रहे हैं। हाँ, लोग तो काफी आ गए, मगर खवातीन कम है।
आइए आइए माया, तुम जाए इन्हें अंदर बिठाओ, मैं बाकी को रिसीव। आइए प्लीज। तमाम कारकुन रात 10 बजे से यहाँ जमा है और अब सुबह के 10 बज चुके थे। हमें ऐसे ही सिंसियर वर्कर्स की जरूरत है। मेरा ख्याल है हमें अगली नशिस्तों पे अभी से बैठ जाना चाहिए। मगर जलसा तो शाम 4 बजे है। ये ठीक कह रहे हैं। वर्कर्स को बिठाओ, पुलिस आ जाएगी तो मसला हो जाएगा। उन सबको तो मैंने बिठा दिया। अच्छा क्या? Listen to me. Stop. Excuse me. Will you please stop? साहब पुलिस। All high ground. Right, sir. Start! दोस्तों, बॉम्बे के शहरी तुम हो, वो नहीं जो मिस्टर वेलिंगटन को फेयरवेल करने आए हैं। आज तुम्हारी कामयाबी ने यह प्रूव कर दिया है कि एक डिक्टेटर और उसके आदमी तुम्हें नहीं डरा सकते। आज का दिन बॉम्बे की हिस्ट्री में बहुत मुबारक दिन है। दोस्तों, जाओ डेमोक्रेसी की इस शानदार कामयाबी पर खुशियां बनाओ। मुबारक हो, अब तो तुम भी पॉलिटिशियन हो गई। Politician? Oh. भाई, गवर्नर वेलिंगटन के जलसे के खिलाफ तहरीक में तुम भी तो मिस्टर जिना के साथ साथ थी। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि I was with Jay. हाँ भाई, वो आपके मन के देवता जो ठहरे। खैर, देवता वगैरह तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम ना जानो, मगर आपके देवता का मुजस्मा टाउन हॉल में लगने ही वाला है। मुजस्समा? अच्छा, वो लेटर मिस्टर बीडी लाम का जो बॉम्बे क्रॉनिकल में पब्लिश हुआ है। तुम उसे लेटर ना समझो, आज सारे अखबारात ने उसका इक्तबास शाया किया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इसमें भी होगा। अच्छा, शो मी। नहीं, मैं तुम्हें सुनाऊंगी। हाँ, कल के जलसे की रिपोर्ट मैंने बड़ी इज्जत और एहतराम से पढ़ी। मिस्टर जिना की बेबाक क़यादत ने हमारी कौमी जिंदगी में एक नए दौर का आगाज किया है, जो हर एतबार से काबिल तहसीन है। इस मीटिंग के नताइज को मद्देनजर रखकर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स हकीकी मानों में मेमोरियल का हकदार है तो वो मिस्टर जिना ही है। इसी टाउन हॉल में मिस्टर जिना का मुजस्मा नस्ब करना चाहिए, जहां उन्होंने मिस्टर वेलिंगटन के एजाज में होने वाली नाम नेहाद पब्लिक मीटिंग के जुल्म तशद्दुद का हमेशा के लिए खात्मा कराया। हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और मिस्टर जिना के शायाने शान खराज अकीदत पेश करना चाहिए। हाँ, even I've read this letter, मगर ये तो सिंपली एक रिस्पेक्टफुल लेटर है। लेटर? बॉम्बे के लोगों ने तो इसके लिए रकम ही जमा करनी शुरू कर दी है। अच्छा? हाँ? मुजस्समा तो नहीं गवर्नर साहब, लेकिन मिस्टर जिना की मोहब्बत में लोग उनके नाम पर एक हाल तामीर करने जा रहे हैं। मालूम है। तो कुछ कीजिए, हाल की तामीर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कुछ कर सकता तो हम जरूर करता। यही मिस्टर जिना है जिसकी वजह से वाइस रॉय ने हमारा गवर्नरशिप का टर्म एक्सटेंड नहीं किया, और अब हम जा रहा है। परंतु ये जनता का पैसा है गवर्नर साहब, जनता का पैसा है। 30,000 रुपए जमा किए हैं लोगों ने उस हाल की तामीर के लिए। बहुत बड़ा हाल बना रहे हैं, 5,000 आदमी बैठ सकेंगे उसमें। जानता है, लेकिन हम क्या कर सकता है बोलो?
तुम भी नहीं चाहता कि ये हॉल बने। तुम कुछ कर सकता? नहीं, जनता जिसे चाहे उसके खिलाफ कौन कुछ कर सकता है। लेकिन आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे हैं गवर्नर साहब, आपके पास ताकत है। मिस्टर जिन्ना इतना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बात करता है कि उसके खिलाफ कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है गवर्नर साहब, जब आप ही कुछ नहीं कर सकते तो हम भला क्या कर सकते हैं?